फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक मीटिंग की, भाषण दिया और विकास की योजनाएं बताई। सुनिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र से ही सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, मेयर बहन सुमन वाला जी, विधायक हमारे श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री नयनपाल रावत जी, श्री राजेश नागर जी, गोपाल शर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, डिविजनल कमिश्नर संजय जून जी, सीपी ओपी सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से हमारे एसएसवी राम कुमार जी, सभी उद्योग जगत के अग्रगण्य बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही एक प्रसन्नता का ये विषय है, जैसा हमारे यशपाल यादव जी ने ध्यान कराया है कि जो बात देश के प्रधानमंत्री हर समय कहते हैं कि यदि हमको अपने देश को आगे ले जाना है तो देश की जनता, प्रदेश को आगे ले जाना तो प्रदेश की जनता, शहर को आगे ले जाना तो शहर की जनता, इसकी भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि अपेक्षा समाज में ये की जाती है कि हर छोटा बड़ा काम जो होगा वो सरकार को ही करना, सरकार करेगी, और जनता में अभी एक मानस बना रहता है हाथ पर हाथ रख करके कि मुझे क्या है। लेकिन ये पहली बार एक आभास कराया जा रहा है कि अगर जनता जागरूक है, हम अपने दायित्वों को समझते हैं, तो अपने विकास में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देश आजाद हुआ, देश ने हमको एक संविधान दिया, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा उनके नेतृत्व में बनाया गया संविधान, जिसमें हमारे क्या अधिकार होंगे इसकी चर्चा की गई। अब मालूम नहीं उस संविधान के कारण से यह मनुष्य की एक मूल प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, स्वार्थ की होती है, मैं अपनी चिंता पहले करूं। संस्कार कुछ और कहते हैं, हमारी संस्कृति कुछ और कहती है। आगे चलकर भले ही संविधान के अंदर उसके साथ एक और चैप्टर जोड़ा गया कि केवल फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं है, तो कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि हम अपने कर्तव्यों का भी ध्यान करें। उन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत बड़ा वर्ग समाज में खड़ा हुआ है कि जो समर्पण भाव से जन सेवा के कामों में आगे लगा है। और हमारा जो आर्थिक दृष्टि से विचार करने वाले लोग, व्यवसाय करने वाले लोग, उद्योग करने वाले लोग, पब्लिक पार्टिसिपेशन के नाते से उनसे टैक्सेशन के रूप में, और सरकारें पैसा लेती हैं कि सरकार पैसा लेगी तो फिर देश हित में जहां कहीं आवश्यक है योजना बनाकर उसका काम कराएंगे। ये एक रूटीन का काम है, सबको लगता है हमको करना ही है, एक मजबूरी है, नियम है, कानून है, हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी सरकार ने ये विषय किया कि नहीं, कुछ तो पब्लिक को उनके अपने जिम्मे छोड़ा जाए कि वो अपने मन से कुछ करें। और खास करके कॉर्पोरेट जगत को ये कहा गया कि आपकी एक लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक के प्रति, जिसमें से ये CSR की जो एक परंपरा शुरू हुई, एक नियम बनाया गया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक कॉर्पोरेट की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके अपने प्रॉफिट में से आपको कुछ हिस्सा अपने आप, अपने मन से, कहां आपको आवश्यकता लगती है वहां लगाइए। और शायद प्रॉफिट का, क्यों रामकुमार जी, 2% है ना, हर एक कॉर्पोरेट जगत को ये कहा गया कि अपने आय का 2% आप इस यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
इसके अंदर लगाइए। और मुझे खुशी है कि बड़े स्थानों पर, बड़े नगरों में जहां कॉर्पोरेट जगत के लोग बहुत हैं, अच्छा एक अनुभव आ रहा, अच्छा काम वो कर रहे हैं। आज मैं उन सब लोगों को, क्योंकि कल मैं फरीदाबाद में था, गुरुग्राम में था, तो गुरुग्राम में भी ऐसे कुछ लोगों ने आके योगदान किया। शिक्षा जगत में लगभग 10 करोड़ रुपए का उन्होंने एक CSR फंड में से ही स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए कुछ प्रबंध किया। और आज जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हमें घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये जो गाड़ियां दी हैं, हर वार्ड के अंदर एक गाड़ी जाए, एक बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है ताकि स्वच्छता के नाते से हम आगे बढ़ सकें। मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जहां तक बड़े नगरों की बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग संख्या बढ़ रही है, हमारी विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट के नाते से कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने की हुई हैं। अलग अलग संस्थान, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ विकास करती हैं। जैसे हमारे यहाँ HSVP, जिसका पुराना नाम हुड्डा है, ऐसे ही हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MCF वो कुछ विकास के काम करते हैं। HSIDC वो बड़े नाते से कुछ काम करते हैं। और अभी तो स्मार्ट सिटी का जो हमारा एक कंपनी है, स्मार्ट सिटी का वो जो JV बना है, ज्वाइंट वेंचर, उस नाते से उनके जिम्मे भी कुछ काम है। कहीं कहीं PWD की सड़कें पुराने समय बनती थी, कहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मार्केटिंग बोर्ड वो अपनी सड़कें बनाता है। तो जो मल्टीप्लिसिटी ये जो ऑर्गन्स की हो गई है, इससे कई बार आपसी तालमेल भी कठिनाई आती है। तो एक बहुत बड़े नगरों के अंदर व्यवस्था की जाती है, देश भर में बाकी जगह भी होती है, वो होती है अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना। जो बड़े मेजर काम हैं, जो कोऑर्डिनेशन के नाते से सामान्य ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती हैं, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है। थोड़ा पीछे रहो, आगे आ जाते। हरियाणा की सबसे पहली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, वो बनी थी गुरुग्राम में, GMDA, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस समय एक विचार आया था कि फरीदाबाद में भी इसको बनाया जाए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने फरीदाबाद में भी FMDA बनाई और आज उसकी पहली मीटिंग थी। और पहली मीटिंग में ही अच्छे संकल्प लिए गए हैं, बड़े संकल्प लिए गए हैं कि हमारा इतना बड़ा जो एक महानगर का स्वरूप है, जिसमें लगभग 250 सेक्टर्स ये बन गए हैं। वैसे तो आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से ये गुरुग्राम से भी बड़ा है, लेकिन वहाँ जो कि औद्योगिक प्रगति थोड़ी हमसे ज़्यादा हो गई। पुराना शहर हमारा है, फरीदाबाद है, लेकिन कुछ कारण विशेष लोकेशनल एडवांटेज गुड़गांव को हमसे ज़्यादा मिल गया, वो थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे रहने वाले हम भी नहीं हैं। फरीदाबाद से मेरा खास करके थोड़ा लगाव ज़्यादा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फरीदाबाद भी गुड़गांव से पीछे नहीं रहेगा। आज कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कंसीव किए गए हैं, कुछ जो पहले से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी भी मॉनिटरिंग की गई है। और खास करके स्मार्ट सिटी के नाते से IT बेस्ड जो हमारे लाइफस्टाइल जो बन गया है, बहुत प्रगति हो गई IT में, तो उस प्रकार की सिस्टम व्यवस्थाएं वो सब खड़ी होनी चाहिए, ताकि हर आदमी को आज विश्व की अच्छी से अच्छी सेवा ये नगरों में मिलनी चाहिए। तो आज जैसे विचार हो रहा था कि ये फरीदाबाद शहर का जो पहला रूप है, उसको तो ओल्ड फरीदाबाद कहते हैं। ओल्ड फरीदाबाद के बाद फिर फरीदाबाद बना, बीच में कई नाम और भी आते रहे। NIT अपने आप एक न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ये वो एक नाम आया। बल्लभगढ़ अपने आप एक नगर था। कुल मिलाकर के फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक बार इसका नाम हुआ। क्यों? FCA शुरुआत उससे हुई थी, फिर ये कॉर्पोरेशन बना, और आज तो ये विचार आया कि फरीदाबाद को ग्रेटर फरीदाबाद कहना शुरू करना चाहिए। तो समय के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो लाइन पार का फरीदाबाद, फिर लाइन और नहर के बीच का फरीदाबाद, और नहर पार का जो फरीदाबाद,
इसको मिलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा कम है। हम दिल्ली से बल्लभगढ़ के तो सड़कों से, रेलवे, मेट्रो से सब जुड़ गए हैं, लेकिन ये जो साइड है, तीनों पोर्शन फरीदाबाद के कैसे जोड़े जाए, इसके लिए भी कोई ना कोई एक ओवरब्रिज, नेशनल हाईवे टाइप को ऐसा बनाया जाए ताकि सूरजकुंड से लेकर के और यमुना साइड में कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाए। हम यमुना के साथ जो हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है, ईपीआर, जिसको केजीपी भी कहते हैं, तो उस केजीपी के साथ भी हमारा लिंक ये बनना चाहिए। तो एक नए रोड को आज कंसीव किया गया है कि जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर का एक नया नेशनल हाईवे के साथ करार करके हमको रोड बनाए ताकि हम केजीपी के ऊपर चढ़े। तो जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद शायद जो गुरुग्राम को लाभ आईजी एयरपोर्ट का है, हमको शायद वो जेवर एयरपोर्ट का हो जाए, तो हम भी उसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। तो मित्रों, ऊंची उड़ानें भरनी है तो सबको सोचना होगा, सबको अपनी योगदान के नाते से अपना कोई मन बनाना होगा। सीएसआर में अधिक से अधिक उपयोग समाज के हित में कैसे हो। हर कॉर्पोरेट जगत अपने आप में कॉर्पोरेट वाले सोचते तो है ही हैं, लेकिन कई बार साधन तो बहुत होते हैं, पैसा तो आ गया, प्रॉफिट के साथ 2% जमा हो गया, लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं कि इसका ठीक उपयोग कैसे करें। उसके लिए भी सरकार ने एक प्रावधान किया है। अभी पिछले 15 दिन पहले हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया है, सीएसआर ट्रस्ट के नाम से, ताकि उस ट्रस्ट में जो सीएसआर के अंदर हमें खर्च करने के लिए जो उसमें प्रावधान है, वो सारे ट्रस्ट में डाल करके फिर सब कॉर्पोरेट जगत को कहेंगे कि आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो अच्छे प्रोजेक्ट हम आपको बताते हैं, आप उस ट्रस्ट के माध्यम से हरियाणा में अच्छे काम खड़े करें। क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे संस्थान हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर उनका दिल्ली में है, चाहे उसका हरियाणा में है, चाहे वर्क्स हमारे हरियाणा में है, बड़े प्रोजेक्ट्स हरियाणा में हैं, ऐसे सब मिलकर के सैकड़ों करोड़ रुपया, बल्कि हजारों करोड़ रुपया ये सीएसआर के माध्यम से लग सकता है। तो मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि उस ट्रस्ट के माध्यम से भी हम कुछ लोगों को अप्रोच करेंगे, ताकि उस ट्रस्ट के माध्यम से भी बड़े काम जहाँ आवश्यकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, चाहे वो सर्विसेज के हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, उसमें एक स्वच्छता और सुंदरता, ये दो ऐसे विषय हैं जो यदि हम अपने अपने इलाके में करेंगे तो हमारे बारे में धारणा अच्छी बनेगी कि समाज अच्छा है, शहर अच्छा है, लोग अच्छे हैं। बाहरी स्वच्छता जब होती है तो अंदर की स्वच्छता भी उससे आती है। अंदर की स्वच्छता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बाहर की स्वच्छता चाहिए। आज दुनिया में, देश में या प्रदेश में जहां कहीं हम दुविधाएं देखते हैं, कलह देखते हैं, आपसी मनमुटाव देखते हैं, ये अंदर की गंदगी के कारण से है। अगर ये अंदर की गंदगी साफ हो जाए, मन स्वच्छ हो जाए, तो जिस प्रकार के छोटी छोटी बातों को लेकर के आंदोलन चल पड़ते हैं, हम गति को रोक देते हैं, वो गति रुकने की बजाय रफ्तार हमारी बनी रहेगी और हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, आज के समय पर मैं आपको पुनः इस बात का आह्वान करता हूं कि हम सबका साथ सबका विकास की तरह समाज के काम में जो काम हम कर सकते हैं, वॉलंटियर के नाते से अपनी भूमिका निभाते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।